हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित का वर्कशीट नंबर 40 और 41 करेंगे। वर्कशीट नंबर 40 में बच्चों हमें त्रिभुज का बाह्यकोण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ लिखा है बाह्यकोण का मान ज्ञात करेंगे। इसमें बच्चों हमें बाह्यकोण का मान ज्ञात करना है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। ये कोण अंदर की ओर बन रहा है तो ये अंतःकोण कहलाएगा, ठीक है। और ये भी कोण अंदर की ओर बन रहा है तो ये अंतःकोण कहलाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ कोण सी जो कि बाहर की ओर बन रहा है, त्रिभुज के बाहर की ओर बन रहा है तो ये कोण बाह्यकोण कहलाएगा। त्रिभुज के अंदर की ओर बनने वाले कोण को हम अंतःकोण कहते हैं और त्रिभुज के बाहर की ओर बनने वाले कोण को बाह्यकोण कहते हैं, ठीक है। आइए और समझते हैं बच्चों। यह दिया है अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर बाह्यकोण। मतलब कोण ए और कोण बी ये अंतःकोण है, इन दोनों कोणों का योग बाह्यकोण के बराबर होता है। 40 और 80 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 120। तो अंतःकोणों का योग बाह्यकोण के बराबर होता है, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर बाह्यकोण कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। आइए बच्चों अभ्यास प्रश्न नंबर 1 करते हैं। यहाँ दिया है बाह्यकोण ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ बाह्यकोण ज्ञात करना है। इसमें दिया है कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण बी कितना दिया है 50 डिग्री। तो बाह्यकोण कितना होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर कितना है 70 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 70 डिग्री, ठीक है। कोण बी कितना दिया है 50 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 50 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो बाह्यकोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से अभ्यास प्रश्न नंबर 2 करते हैं। यहाँ कोण ए बराबर कितना दिया है 90 डिग्री और कोण बी बराबर कितना है 50 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री 50 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। तो बाह्यकोण का मान कितना आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल करते हैं। कोण ए दिया है 60 डिग्री, कोण बी दिया है 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो बाह्यकोण का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसी प्रकार से इस सवाल को करते हैं। यहाँ दिया है कोण ए 50 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 50 डिग्री 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो बाह्यकोण का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री। बाह्यकोण कौन सा है, कोण ए, कोण सी, कोण डी, ये बाह्यकोण होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 110 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल करते हैं। कोण ए दिया है 75 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 75 डिग्री। कोण बी दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे हम 40 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो बाह्यकोण कितना हो जाएगा, कोण ए, कोण सी, कोण डी, ये बाह्यकोण होता है। तो बाह्यकोण का मान कितना हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 115 डिग्री, ठीक है। चलिए बच्चों वर्कशीट नंबर 41 करते हैं। वर्कशीट नंबर 41 में बच्चों हमें पढ़ना है त्रिभुज के अंतःकोणों के योग का गुण। यहाँ उदाहरण दिया है, इस उदाहरण से समझते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें दिया है बच्चों त्रिभुज के तीनों अंतःकोण दिए हैं। कोण ए 70 डिग्री, कोण बी 50 डिग्री और कोण सी 60 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर की ओर बन रहे हैं तो हम इन्हें अंतःकोण कहेंगे, ठीक है। यहाँ दिया है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री और कोण सी बराबर 60 डिग्री। यहाँ हमने कोण ए बी सी के मान रख दिए। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अभ्यास प्रश्न नंबर 1 करते हैं। चांदे की सहायता से अज्ञात कोण x ज्ञात करें। इस आकृति में बच्चों कोण ए दिया है 60 डिग्री, कोण बी दिया है 60 डिग्री और कोण सी दिया है x डिग्री। तो हमें बताना है कोण सी बराबर कितना होगा। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं। जैसे कि बच्चों कोण ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। और कोण सी का मान कितना दिया है x डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 120 को 180 में से घटा देंगे, ये 120 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 180 में से 120 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान कितना है 60 डिग्री और कोण सी का मान कितना आया है 60 डिग्री। कोण सी बराबर है कोण x डिग्री के। ठीक है, तो यानी कि कोण सी का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 करते हैं। कोण ए दिया है x डिग्री, कोण बी दिया है 40 डिग्री, कोण सी दिया है 60 डिग्री। तो बच्चों कोण ए कितना दिया है x डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x डिग्री। ठीक है, कोण बी कितना दिया है 40 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 40 डिग्री। कोण सी कितना दिया है 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ x डिग्री प्लस 40 और 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, x डिग्री बराबर 180 डिग्री में से 100 डिग्री को घटा देंगे हम। ठीक है, तो x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ x डिग्री बराबर है कोण ए के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर 80 डिग्री, क्योंकि कोण ए बराबर 80 डिग्री आया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 80 डिग्री। कोण बी कितना दिया 40 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभ्यास प्रश्न नंबर 2 करते हैं। निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र का प्रयोग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो चलिए बच्चों करते हैं। यहाँ दिया है कोण ए 30 डिग्री, कोण बी 110 डिग्री और कोण सी बराबर x डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान कितना दिया है 30 डिग्री, यहाँ लिख दिया 30। कोण बी का मान कितना दिया 110 डिग्री, तो 110 डिग्री और कोण सी कितना दिया x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x डिग्री। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 30 और 110 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 140 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री।
180 में से 140 घटा देंगे, कितना बचेगा? 40 डिग्री। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। दूसरा सवाल करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए कितना दिया है? 60 डिग्री। कोण बी कितना दिया है? एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स। कोण सी कितना दिया है? एक्स, तो यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? 60 डिग्री, एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, तो कितना हो जाएगा? 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा? 120 डिग्री। ठीक है, और बच्चों इसमें 2 से भाग दे देंगे आप। ठीक है, तो 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला सवाल करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना दिया है? 50, तो यहाँ लिख सकते हैं 50 डिग्री। कोण बी कितना दिया है? एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स डिग्री। कोण सी का मान कितना दिया है? एक्स डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? 50 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 में से 50 घटा देंगे, कितना आएगा? 130 डिग्री। ठीक है, अब 130 में हम क्या करेंगे? ये 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 65 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 65 डिग्री। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। अगला सवाल करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान कितना दिया है? x, तो यहाँ लिख दिया x डिग्री। कोण बी का मान है 50, तो यहाँ लिख देंगे 50। कोण सी का मान है 60 लिख दिया बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x डिग्री, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 में से 110 घटा देंगे, कितना बचेगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। अगला सवाल करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान कितना दिया है बच्चों? यहाँ कोण बी का मान 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप इस आकृति में भी देख सकते हो, अगर इस प्रकार का त्रिभुज बना होगा, जैसे कि ये कोण जैसे कि इस प्रकार का कोण बनता है कभी भी किसी भी त्रिभुज में, तो उसका मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस त्रिभुज में भी इसी प्रकार का कोण बन रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, और कोण सी का मान कितना दिया है? x डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 30 और 90 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।